हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे भले होंगे। और गुड इवनिंग हो रहा है, अभी चाय का टाइम हो गया है। आप भी चाय पीजिए, मैं भी चाय पी रही हूँ और वीडियो आराम से बैठ के देखिए। तो आपको मैं अभी बात करूँगी जो सचिन भैया की मम्मी है, अप्सरा मॉम, उनका चैनल है, उसके बारे में। इतने दिन तक वो पॉजिटिव वाली बातें कर रही थी, इतनी पॉजिटिविटी, मतलब एकदम हारना ही नहीं है। माँ को ऐसी माँ होनी चाहिए। वो इतना साथ दे रही थी अपनी फैमिली का, बेटी का, बहू का। उनको पता है उनका बेटा गलत है, लेकिन वो साथ दे रही थी। एक माँ है जिनका दिल नहीं मानता है, और वो थी जो वो ये सारी चीज़ों की, उनके साथ उन लोगों का बर्ताव सही नहीं है। ठीक है, अगर सही होता तो सब साथ में रहते, आज सब साथ में होते। तो गाइस, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सारी बातें वो कह भी चुकी है अपने चैनल पे बहुत बार कि मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने ब्लॉग में डाली भी हैं, पर उनको सैल्यूट करना पड़ेगा, फिर वो अपने बेटे का साथ दे रही थी। तो वो कौन माँ नहीं चाहती है कि मतलब उनका घर अच्छे से चले, सब चीज़ अच्छे से चले। पर आज वो मजबूर हो गई हैं, कहीं ना कहीं देख रही हैं अपने बेटे के आगे हार गई हैं। भगवान बेटा तो सबको दे, पर इस तरह का ना दे। वो कह रही हैं माँ बाप का कहा इंसान नहीं सुन रहा है। हाँ, वो सोशल मीडिया पे अपने बेटे बहू की बुराई नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने ये ब्लॉग में कहीं ना कहीं कहा है कि वो भी नहीं जानती आगे क्या होगा, जो कुआं खोदेगा वो उसमें गिरेगा। आप समझ जाइए कि बड़े हो, मेच्योर है, शादी ब्याह हो गया, अपना घर संभालो, अपना खुद संभालो। जब तुम माँ बाप को भी नहीं संभाल रहे हो, अपना घर खुद का नहीं संभाल पा रहे हो, तो करोगे क्या जिंदगी में? इस तरह की बातें वो कही हैं, और सही बात कही है। ये एज जो है, इसमें आप माँ बाप को संभालो, खुद को संभालो, घर संभालो। दुनिया की ये सब जो फालतूगिरी चल रही है, ये एज नहीं है। अगर आप गलत कर रहे हो तो गलत होगा। और उन्होंने कहा भगवान के भरोसे सब है। उन्होंने भगवान का मंदिर भी दिखाया और कहा भगवान ही जाने क्या होगा क्या नहीं, पर इससे वो अपनी लाइफ नहीं छोड़ सकती। बात सही है, उनका कोई कोई उनको देता नहीं है और उनका कोई करेगा नहीं। तो वो हस्बैंड वाइफ अपना इतना कर लें कि वो अपना आप मतलब ज़िंदगी आगे का जिए, खाएं, रहें, क्योंकि उनको कौन आगे पूछेगा, कौन करेगा। तो इसलिए वो आज चली गई हैं। तो जो गाइस उन्होंने कहा है, आगे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि वो क्या कह रही हैं, कितनी मजबूर हैं। एक माँ के दिल से जो बात निकली है, वो देखिए क्या निकली है। तो ये क्लिप मैं आगे आपको लगा रही हूँ, आप देखिए क्या बोल रही हैं वो। का बच्चा ऐसा हो गया, आप संस्कार अच्छा नहीं दिया, तो हम बहुत अच्छा 30 बरस नहीं 25 साल बहुत अच्छा संस्कार दे के रखे थे, अपने देख रेख में रखे थे। लेकिन ये 4 साल 5 साल के दिन में अपने आप पर सब लोग निर्भर हैं। हम अपना कमा रहे हैं, हम अपना जानते हैं, अपना रखते हैं, अपना जो करना है करते हैं। तो अब इसमें हम लोग ज़्यादा माथापेची नहीं करेंगे। हो सकता है कि हम घर जाने के बाद फिर कुछ बवाल हो या कोई बात हो तो उसमें आप लोग बोलेंगे कि आंटी जी आप जाइए। तो अब यही हम आप लोग से बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो गड्ढा खोनेगा उसमें डूबेगा। हम ना वो गड्ढा खोने हैं ना उसका भरपाई करेंगे, चाहे मेरे बच्चा हो चाहे कोई हो। भाई हम सबके लिए बोल रहे हैं, कम से कम अपने लिए इंसान जीता है, ये तो बात सही है, लेकिन माँ बाप के लिए, समाज के लिए जीना पड़ता है। तो हम लोग को पास जो भी समाज बचा है, जो भी हम लोग का लाइफ में कुछ बचा है, उसको हम लोग समेट के अपने जीवन में हम लोग अपना नाम आगे करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके करने से हमारा इज्जत और प्रतिष्ठा, मान मर्यादा ख़त्म हो गया है। अभी हमारा आगरा में मीटिंग हम लोग का स्कूल की तरफ से, जैसे हम लोग दुबई गए थे उसी तरह हम लोग का फिर है मीटिंग, जिसमें हम लोग आगरा में बहुत जल्द 3-4 दिन के लिए आएंगे लोग। और वहाँ हम आज तक आगरा घूमे भी नहीं हैं, तो उसी में हम घूम लेंगे। और अब ये सब पचड़े से बाहर निकलना है मुझे। हम जानते हैं कि इसका कुछ लाइफ नहीं है और इसमें गीजने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो क्यों ना इसको हम लोग अपना रास्ता मोड़ लें। इंसान क्या है ना कि जब पानी बांध का टूटता है ना नदी का, तो वो अपना रास्ता बना लेता है, लेकिन दुनिया उसको ना बांधने की कोशिश करती है। लेकिन अगर वो बांध भी टूट जाता है तो टूटे, अब कोई प्रलय आए या कुछ भी हो, अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें। जितना लगा था उतना हम अपने से हिम्मत बांधे और सोचे कि मेरा फैमिली एक हो जाए। एक है ही, लेकिन इसमें कुछ ऐसा लोग आ गया है ना कि ये एक होने नहीं देंगे।
और मनीषा का काफ़ी हमको चिंता रहेगा मन में। और अब हम कर ही क्या सकते हैं, जितना हमको लगा उतना। बड़े बड़े बच्चे हो गए, उनको लोग कहते हैं मारिए पीटिए, तो जो आदमी बात से नहीं डर रहा है वो मार से क्या डरेगा। और अब यही होगा कि मारो तो उल्टा में सुनना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा अपना इज्जत लेके अपने हाथ में। तो यहाँ से यही चीज़ लेके हम चल रहे हैं। और आप लोग से बोले थे, कल पैकिंग कर रहे थे सामान कि हम यहाँ से क्या पैक करके ले जा रहे हैं। तो अब यही चीज़ हम पैक करके यहाँ से लेके जा रहे हैं कि भाई अब अपना राह हम लोग को खुद बनाना है। हम आज तक बनाए हैं, हम और अपने हस्बैंड, और आगे भी हम यही कोशिश करेंगे कि अपने ज़िंदगी का जितने दिन हमको जीना है या मेरे हस्बैंड को जीना है, उतने दिन के लिए अपना राह खुद बनाना है और उस रास्ते पे हमको चलना है। हम अपने पति के साथ चलना है मुझे, ना किसी अब बच्चे लोग से पूछना है, ना राय लेना है, ना कुछ करना है। तो यही सब बात है और बहुत दुख से ये सब बातें निकल रही है। अब इस पे जो ट्रोल करना है ट्रोल लोग करेगा, चाहे कुछ भी करेगा। अब समय रहते हुए इंसान अपने आप को संभाल के आगे बढ़ेगा, यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो रंजना यहाँ चाय बना के लाई है अभी, तो चलते हैं अब आगे का देखते हैं। ऊपर शायद मेरी दियादिन हैं जो देवरानी और मेरी ननद रंजना मिल के खाना बना रहा लो ट्रेन के लिए, क्योंकि आज का दिन भर लगेगा। कल हम लोग सीवान में पहुँचेंगे 2-3 बजे, तो चाहिए ही खाना। ट्रेन का खाना दादी नहीं खाती हैं और जो बुआ हैं वो नहीं खाती हैं। हम लोग तो कुछ कुछ खा लेंगे, लेकिन वो नहीं खाते हैं ना। हमको उतना ही नहीं रहता है कोई चीज़ का। ऐसा रही है कि ज़िंदगी निवास जाए, यही सब बात है। तो बस वीडियो को रहने देते हैं और आगे देखते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो गाइस, आपने देखा कि एक माँ कितनी मजबूर हो गई है कि चीज़ें घर में होंगी, उनका खुद का बेटा क्या करेगा, चीज़ें मानेगा या नहीं मानेगा, क्या करेगा क्या नहीं। आपको दिख रहा होगा कि मतलब इंसान बच्चा तो मतलब बच्चे को कितना पैदा करता है, उसे कितना तकलीफ़ से पालता पोसता है, बड़ा करता है। वो ये भी कह रही हैं कि 25 साल तक, जब तक मतलब उनकी शादी नहीं उन्होंने कराई थी, 25-30 साल जो भी है एज, उतने दिन तक मैं नज़र रखती थी, संभाल के रखा मैंने एकदम अच्छे से सारी चीज़ें की। और वो स्ट्रिक्ट थोड़ी दिखती है, फैमिली के लिए तो है वो। तो उसके बाद शादी के बाद उन्होंने सोचा, हर कोई सोचता है कि भाई इनकी फैमिली हो गई है, इनको प्राइवेसी देनी चाहिए, या फिर घर में सबके मनमुटाव कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो गाइस यही सब हुआ होगा और ये लोग सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया, भाई अपना संभालो। 4 साल कह रही थी, 4 साल मतलब जब से उनकी शादी हुई है तब से वो नज़र रखना छोड़ दी थी कि मतलब कैसे रह रहे हो क्या नहीं। या फिर हो सकता है कुछ चीज़ें उनके मन मुताबिक भी ना हुई हों, होता है पेरेंट्स का कुछ। सबके घर में देखो बेटे बहू हैं, सबकी सास बहू हैं, तो होता रहता है, होगा जो भी उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन आज एक माँ इतनी मजबूर होकर इस तरह से बातें कर रही है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। और आज नहीं तो कल उनको समझ लेना चाहिए सचिन भैया को कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स अगर समझा रहे हैं तो कुछ सही बोल रहे होंगे, कुछ गलत तो मेरे लिए सोचेंगे नहीं। सब समझा रहे हैं, पूरी दुनिया समझा रही है। इतने सारे क्रिएटर्स उनके घर में आए थे, पूजा पाठ में इन्वॉल्व हुए थे, उनकी वाइफ उनके साथ है। इतना सब कांड करने के बाद भी उनकी वाइफ उनके साथ है। तो ये सारी चीज़ें जो वफादारी है उनको क्यों नहीं आज दिख रही है? सच में क्या है इनका, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या चल रहा है उनके माइंड में, या तो दिमाग पगला गया है या तो कुछ गलत होने वाला है। अगर गलत होने वाला रहता तो इंसान का दिमाग काम नहीं करता है। अब जो चीज़ें हैं वो भी कह रही हैं कि भगवान पे छोड़ दो, तो वो भगवान पे ही छोड़ देने लायक है। ठीक होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो वो जाने, जो होगा वो तो अब देखना ही पड़ेगा गाइस। तो देख लिया आपने, तो मैं फिर आऊँगी नए अपडेट के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। आती हूँ मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।